नहीं हमदा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा। बहुत फरमाइश आई थी इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा। सब जानते हैं ना इस कलाम को? अपने हातिम ताई का नाम तो सुना होगा। हातिम ताई के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? 7 दरवाजे। सखावत के बारे में आता है कि वो इतने सखी थे कि अगर एक मंगता उनके एक दरवाजे पर आ जाता दामन को फैलाए हुए, तो पहले दरवाजे में जितना अता किया है उतना ही 7 दरवाजे पे अता कर दिया जाता था। समझ गए? अभी हमारा मिसाल यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दूँ। आप एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए, ठीक है? अभी वही सेम भिखारी आपके पास दोबारा आया तो आप 100 रुपये देंगे उसे? बोलो ना, मुझे देंगे आप? बोलेंगे ना, अरे भाई अभी दिया ना, जा हट, बोलेंगे ना, टोकेंगे ना। लेकिन हातिम ताई का आलम ऐसा नहीं था। समझ गए ना? 7 दरवाजे पर उतना ही अता कर दिया जाता था जितने पहले दरवाजे पर अता किया था। तो देखिए यहाँ पे शायर जो है एक मिसाल देते हैं। कोई दुनिया अता में नहीं हमदा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा के उठे दे के बख्शिश में रुतबा तेरा आगा क्या झू करूँ शगे बगे तेरा मेरे आगा आगा का झू है शगे बगे तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं बुलंद आवाज से तेरा नहीं सुनता। हाँ मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, ये उनके कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं माना तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाना और कुछ में से बयानी खुदा जाने। अरे इनकी क्या है मेरे आका इनकी क्या है जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलोगा जाने अर्श पे उड़ता है फरहरा तेरा हुस्न
पत्थर से कलमा पढ़वा। अरे यार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, बुलंद करके, बुलंद करके, बुलंद करके। पत्थर से कलमा पढ़वा, फिर कहना हम जैसे जैसे। पत्थर से कलमा पढ़वा, फिर कहना हम जैसे जैसे। अरे तुम भी कभी मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे जैसे। अरे तुम भी कभी मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे जैसे जैसे। लोग इसे तलवार बनान 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 आम के दुनिया में टहनी को तलवार बनाओ, फिर कहना हम जैसे इनकी सरवर कहूँ कमाल को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तुझे अल्लाह रे तेरे जिसने मुनव्वर किताबिशे है जाने 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 कहूँ तुझे, तुझे तुझे तेरे तो क्या कहो तुझे इनकी इतना जो है जितनी महफिल में जितने लोग बैठे सब ये अशार मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। देखिए नात खां सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप सब नात खां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नात खां बस जिसके पास आवाज़ हो, लहन हो, वो नात खां नहीं है। जिसके पास इश्क़ रसूल हो, जो हुजूर की नातें पढ़ता हो, वो असल में नात खां है। समझ रहे ना बात को? इस मतलब से आप सब नात खां हैं, समझ गए ना? समझ गए ना? देखिए कुछ कीड़े हैं ज़मीन में, कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसा है, माज़ल्लाह अयाज़ु बिल्लाह। मैं कहता हूँ अरे भाई तुझको पसीना है तो कोई बैठे नहीं तेरे पास, तेरे पास पसीना है, बदबू आएगी ना उससे। एक दिन ब्रश नहीं किया तो छी 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 जा दूर जा बोलेंगे, बोलेंगे ना। लेकिन मेरे आका है, मेरे आका का पसीना, आला हज़रत कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना, फिर चाहे दुल्हन फूल, है ना, वो है मेरे आका का पसीना। हाँ या रसूल अल्लाह, वो अर्श के रागी है, तू जमीन का कीड़ा है, वर्ष वाले तेरी शौकत का उलो जाने काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद के बदरू दुजा तैबा के शमसो दुगा दुगा और कोई गम क्या तुमसे जब ना खुदा की छुपा छुपा पे करोड़ों दुरूद इनकी जाने खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। देखिए हम मीलाद मनाते कि नहीं? माशाल्लाह मीलाद की महफिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीलाद हज़रत, ये आप सब तमाम मेरे इस बात को रिलेट करेंगे। हम मीलाद इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने भी मीलाद मनाया है। तो सुभान अल्लाह, मनाए ना। जिसके नस्ल में हलाली खून होना वही मीलाद मना सकता है। सही कह रहा हूँ मैं? सही में कोई शक है तो आप देख लें।
मिलाद नहीं करना चाहिए, लाइट नहीं डालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खिलाना चाहिए। तेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है तू? पेस्ट्री केक मंगवा सकता है, बैलून लाइटें सब घर सजा देगा, क्यों? तेरे बच्चे के बर्थडे के लिए। और हमारे आका जिसके सदके में ये कायनात बनी हो, जिसके सदके में आप और मैं बने हो, जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां दहन में जुबा बदन में है जा, हमारे यहां उठे भी वहां सब कुछ उन्हीं के लिए। वो अजीम आका का हम मिलाद ना मनाए, है ना? अभी देखें, शायर कहते हैं कई पोस्तों से गुलामी का ये रिश्ता है, बहार ये तिफरी और जवानी के बेटा है, मागोसा अब बूढ़ा पे मैं खुदा हमें यो ये अशार जो है सब अपने दोनों हाथों को बुलंद करके पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन हुजूर का सदका खाता है? पूरी कायनात खाती है भाई, है ना? तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे बड़े बैर की ठोकर बेड़ा, तेरे टुकड़ों पे पले है की ठोकर बेड़ा। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा? ताली से भिखारी छोली मेरी तेरे सिवा कौन पड़ेगा? तेरे टुकड़ों रिकी ठोकर कहाँ छोड़ के सदे सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हैदरी। क्या बात। नारा बोलने में बहुत पावर लगता है, लेकिन वो पावर यहाँ महसूस नहीं हो रहा है ना? हज़रत एक और बार लगाइए, इंशाल्लाह अभी जवाब देंगे। नारा हैदरी, नारा हैदरी, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाँव पे की मेरी हिमायत कितनी क्या बताओ तेरी रहमत है गए उससे कितनी एक मैं क्या मेरे सिया की कट कितनी तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कहेंगे और नबी इस कबूल ना गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अदा लगा होगा।
मुझसे ना चीज पे गए तेरी इनायत कितनी तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी क्या बजा हो तेरी रहमत गए उस तेरी एक मैं क्या मेरे इस कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा नजरे उशा की नबी है ये मेरा गरीबरो आज़ पे लड़ते रहे आपस में खदी के अकीदा करे मुझे को नसीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब महबूब मुहिब नहीं मेरा यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा। ये कलाम पढ़ने का एक बड़ा मकसद है, इसका मक्ता शेर पेश करने जा रहा हूँ। आला हजरत हमें सिखाते हैं कि हुजूर के बारगाह तक पहुँचना है तो किसका वसीला लेना चाहिए। हाँ, किसका वसीला लेना चाहिए। देखें आला हजरत क्या कहते हैं, हाँ तुझसे हर चंद वो गए कदरो फज़ाइल मेरा करन सीरा मगर फिक्र रज़ा तो पास है उससे शफ़ाअत का वसीला की तेरी सरकार में लाला है रज़ा उससे खुश मेरे मौला तेरी सरकार में लाला है रज़ा उससे खुश फी मेरा से है और दिला बेटा जो मेरा से गए और दिला बेटा तेरा वाग क्या मरतबा गौस बाला तेरा। मैं जानता हूँ सब गौस पाक के दीवाने बैठे हुए हैं, अभी वो मनक़बत भी पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइश आई है मुझे। सब अपने दोनों हाथों को बुलंद करके वाह क्या मरतबा गौस बाला तेरा ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा सरबला क्या कोई जाने के कैसा तेरा औलिया मिलते हैं आके वो है तलवा तेरा जो मेरा से गए और दिला बेटा जो मेरा से गए और मैं कहता हूँ जितने लोग बैठे हुए सब लोग खड़े हो जाए, लेकिन कैमरा को डिस्टर्ब ना हो, मैं बिठा दूंगा 1 मिनट, कैमरा वालों से तकलीफ ना हो, सब लोग खड़े हो जाए।
थोड़ा स्ट्राइट हो जाए, नींद नहीं नहीं, स्टेज वाले बैठे रहे, कोई मसला नहीं है, स्टेज वाले कोई बात नहीं, बस मैं आवाम के लिए थोड़ा जोश आने के लिए। देखो भाई, हम मीलाद की महफिल में, किसके? आका के मीलाद के महफिल में बैठे हैं, है ना? है ना? नींद तो नहीं आई ना? थोड़ा बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। देखिए, जब भी सरकार की आमद आए तो अपने दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह उलमा इकराम मौजूद हैं। उलमा इकराम, हदीस की बात मैं कहने लगा हूँ। एक दिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में देखे कि अबू लहब जो है दोज़ख में बैठ के इस उंगली से पानी पी रहा है। आपने सुना है? अबू लहब कौन था? हुजूर का सबसे बड़ा गुस्ताख, हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन। गौर से सुन रहे हैं? गौर से ये बात गौर से सुने। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पूछा कि तू तो हुजूर का दुश्मन था, तू तो हुजूर का गुस्ताख था, ये मैं क्या देखता हूँ कि तू दोज़ख में बैठ के पानी पी रहा है? तो कहने लगा कि जब तुम्हारे आका पैदा हुए, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारे आका जब पैदा हुए तो मेरे घर में एक लौंडी थी, एक गुलाम थी, एक कनीज थी, जिसको मैंने कैद करके रखा था। उसका नाम था सुएबा। क्या नाम था? सुएबा ने दौड़कर मेरे घर में आई और आकर कहने लगी कि अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। अरे यार कह दो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के घर में ये एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है। तो मैंने इस खुशी में उस सुएबा को आज़ाद कर दिया इस उंगली से। जा तू आज से आज़ाद है। तो अल्लाह ने उसके सबब आज भी मैं इस उंगली से पानी पीता हूँ। हम तो हुजूर के ग़ुलाम हैं, हम तो हुजूर के चाहने वाले हैं। जब उसकी एक उंगली से ऐसा इशारा करने से वो पानी पी सकता है, तो हम सरकार की आमद को मरहबा हाथ उठाने से हमारे हाथ बच सकते हैं ना? ये तो सबसे बड़ा हवाला पेश कर रहा हूँ हजरत, है ना? जहन्नम के आग में डालेगा क्या अल्लाह ताला जो हुजूर के नाम पे उठ गए हो हाथ, है ना? मैं प्रोग्राम वालों को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठवा रहा हूँ आपसे। इंतज़ामिया मुझे अगले साल बुलाए या ना बुलाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात दरअसल ये है, मैं आया हूँ ताकि आप तमाम के दिलों में और ख़ुद के अंदर भी हुजूर का इश्क जगा के जाऊँ। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे ना? तो देखते हैं सरकार की आमद। मैं यहाँ पे स्टेशन में उतरा तो मैंने देखा कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, वो बंगाली ज़ुबान में। तो प्रोटेस्ट के लिए सब हा हू ही कर रहे हैं। हम लोग मीलाद के लिए थोड़ा कर ऐसा थक के चले जाते हैं घर पे। ऐसा नहीं होता भाई, हुजूर का इश्क होना कभी थकता नहीं है आदमी। मैं कसम से बोलूं हजरत, एक दिन मेरा फ्री नहीं है, हर दिन प्रोग्राम है इस महीने, लेकिन मैं हुजूर के करम से चल रहा हूँ। कभी कभार ऐसे इतने दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका का करम है, जाता हूँ तो एक्टिव हो जाता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो इंशाल्लाह आपका तो आज एक दिन का मसला है, कल आप फ्री हैं, है ना? मेरा हर दिन का मसला है, लेकिन आप दुआ करें मेरे सेहत के लिए। इंशाल्लाह हमें बस हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये हमारा अकीदा है, ये हमारे आला हजरत ने हमें सिखाया है। तो अपने दोनों हाथों